सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स के पेज नंबर 42 पे जो ट्राइदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। अब इस ट्राइदीज के जो क्वेश्चन है उनको करने से पहले ऊपर आप देखोगे एक टेबल दिया होगा, उस टेबल को पहले हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हम उस क्वेश्चन को जो ट्राइदीज में दिए हुए हैं वो कर सकते हैं। तो इस टेबल में है क्या, देखो पहले कॉलम में आपको नंबर दिया हुआ है, इसमें कुछ नंबर नीचे लिखे हुए हैं इस तरह से, फिर लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, इसकी बात की जा रही है। यानी कौन से नंबर लाइन के फॉर्म में, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज किए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। 4 नंबर्स के बारे में आपको चीज़ें दी हुई हैं, बाकी जो नंबर्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे जो टेबल स्टार्ट हो रहा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम पहले 1 की बात कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो 1 का मतलब क्या है, जितने नंबर उतनी डॉट। पहली चीज़ ये समझ लो, जैसे 1 है, 1 की बात करें तो 1 का मतलब एक डॉट। तो एक डॉट है, उससे क्या हम लाइन बना सकते हैं? भाई लाइन नहीं बना सकते, एक डॉट की मदद से हम लाइन नहीं बना सकते। लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 डॉट की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक लगा हुआ है, एक और हमने डॉट लगा दिया, अब हम लाइन बना सकते हैं। कैसे? इन दोनों डॉट को जोड़ दो, बन गई लाइन। यानी जो 1 है वो हमारा लाइन के फॉर्म में अरेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन 2 किया जा सकता है। देखो हमने 2 डॉट लगाई और उसको ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बन गई। इसलिए देखो यहाँ पर 2 के सामने क्या लिखा है? यस लिखा है, यानी 2 के लाइन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। क्या 3 को कर सकते हैं? कैसे करेंगे? 2 लगा हुआ था, एक और हमने डॉट लगा दिया, इसी लाइन को और आगे बढ़ा देंगे, ये भी एक लाइन है। इसीलिए देखो यहाँ पर 3 के सामने यस लिखा हुआ है, यानी 3 को भी हम लाइन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि एक लाइन के अंदर कितनी भी डॉट हम लगा सकते हैं। बस एक डॉट से आपका काम नहीं बनेगा, बाकी 2, 3, 4, 5 कितने भी हों, ये हो गया। एक लाइन में जब तक हम डॉट को अरेंज करते जाएंगे तो लाइन हम बना सकते हैं। तो एक से काम नहीं होगा, 2 में लाइन बन जाएगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी सारे ही केस में कितनी भी डॉट लगा लो आपकी लाइन बन सकती है। यानी एक लाइन में हम सारी डॉट को अरेंज कर सकते हैं। देखो इन सबको मिला दो तो एक लाइन के अंदर आ गए। अब मैंने ऐसे बना है, आप ऊपर से नीचे भी लाइन बना सकते हो, यानी ऐसे डॉट लगा सकते हो। तो एक लाइन के अंदर आप कितनी भी डॉट लगा सकते हो। यहाँ तो सिर्फ 13 तक टेबल में दिया हुआ है ना, 1000, लाख, करोड़, मतलब मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ 1 नहीं होगा, बाकी जितने भी आपके होल नंबर्स हैं वो सब लाइन के फॉर्म में अरेंज किए जा सकते हैं। तो जो बाकी जो ब्लैंक हमको दिया हो उसमें हम क्या लिखेंगे? यस। यानी सारे जो नंबर हैं, चाहे हम 6 की बात कर लें या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, किसी की भी बात कर ले, वो सब लाइन के फॉर्म में अरेंज किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यस के लिए सिर्फ वाई लिखूंगा और नो के लिए एन लिखूंगा, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने देखो वाई वाई लिख दिया, तो इसमें देखो सारा यस हो गया। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। तो पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा, इसके 4 साइड होते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन यही है। अभी आपको क्योंकि बहुत सारे शेप्स नहीं बताए गए हैं, तो ऐसा समझो कि रेक्टेंगल क्या है, जिसके 4 साइड होते हैं, वो आपका रेक्टेंगल हो गया। क्योंकि जब और सारे शेप्स आप पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, रोम्बस पढ़ोगे, पैरेललोग्राम पढ़ोगे, तो वहाँ समझोगे कि हाँ 4 साइड होने के बाद भी कोई रेक्टेंगल नहीं भी हो सकता है। अभी सिंपल आप ऐसे समझो, 4 साइड है, रेक्टेंगल हो गया। तो फिर से मैं वही काम करता हूँ, एक डॉट बनाऊंगा। क्या एक डॉट की मदद से रेक्टेंगल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। 2 डॉट की मदद से लो हमने बना दिया, बना लो उसको रेक्टेंगल, नहीं बना सकते ना। 3 की मदद से अब भी नहीं बना सकते। 4 अब बना सकते हैं। कैसे बना देंगे? इन 2 डॉट को हमने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, बन गया ना हमारा। इसका मतलब 1, 2, 3 ये तो हमारे रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज नहीं हो सकते। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नो नो, लेकिन 4 हो सकता है, इसीलिए देखो यस लिखा हुआ है। क्या 5 हो सकता है? देखो हमने ये 5 लिख दिया, अब बनाओ इसको। चलो हमने यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया। अब क्या करोगे? इसको ऐसे जोड़ोगे तो ये तो रेक्टेंगल नहीं बना ना। रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको एक और डॉट लगानी पड़ेगी। तो कितनी टोटल डॉट हो गई? 6 डॉट्स हो गई। यानी 5 पे हमारा काम नहीं बना, इसीलिए देखो 5 नो। 5 आपका रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन 6 किया जा सकता है। ये हमने बना दिया। तो ये हमारा 4 था और ये देखो 6 डॉट है। क्या 7 हो सकता है? 7 में वही पंगा है, एक डॉट कम पड़ रही है, तो 7 नहीं हो सकता। 8 हो सकता है, यहाँ हमने एक डॉट लगा दी। अब टोटल यहाँ हमारे पास 8 डॉट है। इन सब को ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा बन गया। तो ये क्या है हमारा? 8। तो हमने देखा था जो 6 है वो बन जाएगा, तो हम यहाँ यस लिख देंगे। 7 नहीं बनेगा तो हम नो लिख देंगे। 8 बन जाएगा तो हमने यस लिख दिया। अब आप कहोगे कि हम ऐसे ऐसे डॉट क्यों लगा रहे हैं, 2-2 कर क्यों लगा रहे हैं? तो हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 डॉट लगा दी, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, टोटल 8 डॉट हो गई। अभी भी देख लो ये रेक्टेंगल ही बनेगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको बतानी थी कि आप 4 देखो, ये जो शेप है क्या आपको स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है? यानी इसके चारों जो साइड है वो बराबर नहीं दिख रही, और अगर चारों साइड बराबर होती है तो आपका स्क्वायर होता है। तो ये बात अच्छे से याद रखना
कि स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल मैंने क्या बताया, 4 साइड होनी चाहिए, और स्क्वायर के अंदर भी देखो आपके 4 साइड हैं, तो स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल है। ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड बराबर है। तो अगर स्क्वायर भी बने तो उसे स्क्वायर भी कहेंगे और रेक्टेंगल भी कहेंगे। जैसे आपके क्लास के अंदर टीचर आपको नाम लेके बुलाए या आपके रोल नंबर से बुलाए, तो जाना आप ही को है ना, तो आपको 2 तरीके से बुलाया जा सकता है, चाहे नाम से या रोल नंबर से। उसी तरीके से अगर चारों साइड बराबर है तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल, और उसे स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो एक चीज़ हो गई, हमारा 8 हो गया। अब 9 का क्या है, क्या 9 को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो 9 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो हम 2 2 डॉट लगा रहे थे ना, 2 2 ना लगाएंगे, एक बार 3 3 लगा कर देखते हैं। 1 2 3 लगा दिया, 1 2 3 1 2 3, टोटल गिन लो कितने हो गए डॉट, 9 डॉट्स हैं। और ये देखो हमारा हमने मिला दिया, क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। ये स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है, तो ये हमारा 9 है। 9 क्या रेक्टेंगल बन सकता है, हमने देख लिया, यस बन सकता है बिल्कुल। अब 10 का चेक कर लेते हैं। देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट लगा दी, सबको मिला लो, बन तो गया रेक्टेंगल, तो 10 भी बन सकता है। 11 का चेक कर ले, आप खुद चेक कर लेना, एक डॉट और ऐसे बढ़ा लो तो बनाओगे नहीं बनेगा, लेकिन 12 बन जाएगा। तो ये हमने पूरा इस तरह से कर दिया, तो देखो 12 भी बन रहा है, काउंट कर लो आप, ये 12 डॉट्स हैं। 13 में फिर वही पंगा बन जाएगा कि आप यहाँ लगा दोगे और फिर ये नहीं बन पाएगा। तो हमने क्या देखा कि 10 को हम रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, 11 को हम नहीं कर सकते, 12 को हम कर सकते हैं, 13 को भी नहीं कर सकते। तो रेक्टेंगल का काम हमारा हो गया। लेकिन ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, बेसिकली है क्या रेक्टेंगल, थोड़ा सा इसको और समझते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। बिना क्या, आप कहोगे क्या बिना ड्रॉ करे हम नहीं पता कर सकते कौन नंबर रेक्टेंगल बनाएगा कौन नहीं बनाएगा? बिल्कुल पता कर सकते हैं, और वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, जिस नंबर को हम 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेक्टेंगल नंबर बनेगा। शर्त यह है कि वो 2 जो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे उनमें कोई भी 1 नहीं होना चाहिए। बताता हूँ कहने का मतलब क्या है। जैसे हम बात कर लेते हैं 2 क्या रेक्टेंगल है? आपने देख लिया कि 2 नहीं है। कैसे नहीं है? हम 2 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 किसके टेबल में आता है? आप कहोगे 2 1 के टेबल में आता है, 1 2 ज़ा 2, तो जैसे मैंने बताया 1 नहीं आना चाहिए। आप कहोगे 2 के टेबल में भी आता है, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ भी देखो 1 आ रहा है, तो 1 आ जाएगा तो उसे नहीं लेंगे हम। बस यही आपको समझाना था, इसके अलावा किसी में काम नहीं बनना है। यानी किसी के टेबल में 2 नहीं आता तो बस 2 हमारा रेक्टेंगल नहीं है। 3 का भी आप चेक कर लो, 3 क्या लिख सकते हो, 3 किसके टेबल में आता है? आप कहोगे 1 के टेबल में आता है, 1 3 ज़ा, वही पंगा 1 आ रहा है तो इसे हम नहीं लेंगे। या 3 आपके 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, यहाँ भी 1 आ रहा है, पंगा हो रहा है, और किसी के टेबल में 3 नहीं आएगा, इसीलिए देखो 3 भी रेक्टेंगल नहीं है। अच्छा 4 की बात कर ले, तो 4 क्या होगा? 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, तो देखो यहाँ पर 1 तो नहीं आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है, तो 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो इस तरह से अगर हम लिख लेंगे तो हम कहेंगे वो नंबर रेक्टेंगल है। अब सारा इसी तरह चेक कर सकते हो आप। 6 की बात कर लें तो 2 3 ज़ा 6 होता है, या आप लिख सकते हो 3 2 ज़ा 6 होता है, इसीलिए देखो 6 आपका रेक्टेंगल है। अब कहोगे ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इसमें क्या कोई फ़र्क है? देखो आंसर में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो डायग्राम आपका बनेगा, जो मैंने डॉट वाला बनाया था, उसमें फ़र्क हो जाएगा। कैसे फ़र्क हो जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम 6 की बात कर रहे हैं ना, तो हमने कहा 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2। भाई 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमने 2 नंबर है, एक नंबर इस बॉक्स में लिखेंगे, एक नंबर इस बॉक्स में लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो पहले वाले बॉक्स के अंदर जो नंबर लिखा जाएगा उतनी डॉट हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे, और दूसरे वाले बॉक्स के अंदर जो नंबर लिखा जाएगा वो डॉट हम लेफ्ट टू राइट लगाएंगे। कहने का मतलब ये, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमने कहा 2 डॉट हम ऊपर से नीचे लगाएंगे, यानी हमने 1 डॉट और 2 डॉट लगा ली। अब इसी तरह से हम 3 बार करेंगे। 3 बार क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 लिखा हुआ है, और उतनी बार हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। तो हमने 2 डॉट लगा ली, इस तरह से एक बार और लगा लेंगे 2 डॉट, एक बार और लगा लेंगे, कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। देखो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। इस तरह आपको ड्रॉ नहीं करना है, रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है ना ऊपर, यहाँ सब सिर्फ आपको डॉट लगानी है अगर आपको इस तरह से ड्रॉ करना हुआ तो। वैसे तो आपको टेबल फिल करना है तो टेबल में यस नो सिर्फ लिखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। अब आप कहोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी क्या कहानी है? तो जैसे मैंने बताया था, पहले वाला जो नंबर होगा उतनी डॉट हम लगाएंगे ऊपर से नीचे, 3 डॉट लगाएंगे, 1 2 3, 3 डॉट लगा ली। कितनी बार ऐसा करेंगे? जो दूसरा नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है, यानी 2 बार ऐसा करेंगे। एक बार तो हमने कर लिया, 1 2 3, ये हमने लगा लिया। अब यहाँ पर भी देखो 6 हमारी डॉट है
और ये हमने इस तरह रेक्टेंगल बना लिया। तो एक बार रेक्टेंगल इस तरह से बना है, एक बार इस तरह से बना है, लेकिन दोनों रेक्टेंगल 6 को शो कर रहा है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। इसी तरह अगर हम 7 की बात कर लें तो 7 किसी के टेबल में नहीं आता। 7 1 के टेबल में आएगा या 7 के टेबल में आएगा, लेकिन कैसे आएगा? देखो 7 की अगर हम बात कर लें तो आप कहोगे कि 1 7 ज़ा 7, लेकिन फिर 1 आ गया इसलिए नहीं लेंगे। कहोगे 7 1 ज़ा 7 भी तो होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर पंगा आ गया तो 1 नहीं लेना, ठीक है। तो हटाओ, 7 का काम नहीं है, इसीलिए देखो यहाँ पर नू आया था। ये आपको डायग्राम से भी मैंने बता दिया, लेकिन आपको बनाना ना पड़े, सिंपल देख के बता सकते हो तो ऐसे कर लो। अब 8 का हम चेक कर लेते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं, 8 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। 2 4 ज़ा 8, और 8 को हम और क्या लिख सकते हैं? 4 2 ज़ा 8। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका फ़र्क आप समझ गए। 2 है मतलब यहाँ पर 2 डॉट लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे? 4 बार ऐसा करेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया। इसकी बात कर लें तो यहाँ पर 4 पहले लिखा ना, यानी 4 डॉट जो है ऊपर से नीचे लगाएंगे। ऐसा कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला नंबर 2 है। तो ये आपने समझ लिया। इसी तरह आप 9 का भी कर सकते हो। चलिए 9 का भी बता देता हूँ। 9 का क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, इसीलिए 9 भी एक रेक्टेंगल नंबर है। 10 की बात कर लें। 10 को हम क्या कर सकते हैं? 2 5 ज़ा 10 होता है, और इसे हम लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10। 12 की बात कर लें। 12 आपके 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 ज़ा 12, और किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 ज़ा 12, और 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 ज़ा 12, और 6 के टेबल में भी आता है, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो इतने में आता है, यानी इतने तरीके के हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब यहाँ ड्रॉ नहीं करूँगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 13 किसी के टेबल में नहीं आएगा, आएगा भी तो वो 1 का पंगा फंस जाएगा। तो आप समझिए रेक्टेंगल की सारी कहानी। स्क्वायर का बहुत सिंपल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, मैं इसे यहाँ हटा दे रहा हूँ। स्क्वायर का सिंपल सा फंडा है, जिस नंबर को 2 सेम नंबर यानी 2 वही नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे स्क्वायर नंबर होंगे। जैसे 4 की हम बात कर लें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी वही 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तभी आपका काम होगा। तो 4 आपका एक स्क्वायर नंबर, इसीलिए देखो 4 की बात कर लें तो स्क्वायर हाँ बिल्कुल है। और 2 और 3 की बात कर लें, 2 और 3 जब रेक्टेंगल ही नहीं है तो स्क्वायर कहाँ से हो सकते हैं? तो ये तो कहानी आपकी हो गई। इस तरह से अगला कौन सा नंबर आएगा? 9 की बात कर लें तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसलिए 9 भी आपका स्क्वायर नंबर होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की बात कर लें तो 4 4 16, तो 16 यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। और कोई भी नंबर आप ले लो, 6 की बात कर लो तो 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने में 6 नहीं आएगा, तो 9 हो गया। 7 का भी नहीं आएगा। 8 का भी चेक कर लो। 9 को हमने देख लिया, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। 10 भी ऐसे नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, और 13 भी नहीं आएगा। तो स्क्वायर का सिंपल यही है कि वही 2 नंबर होने चाहिए। अगर 2 लिया है तो दूसरा वाला भी 2 हो, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से, या 3 को 3 से, या 4 को 4 से। तो यहाँ वैसे दिया तो 13 तक है, लेकिन आप आगे का भी निकाल सकते हो। 4 4 16 होता है, 5 5 25, तो 25 एक स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर का फंडा आप समझ गए। अब ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या एक डॉट से ट्राइंगल बन सकता है? जैसे हमने ये डॉट लगा दी, ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा। ट्राइंगल बनाने के लिए कम से कम 3 डॉट की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे एक डॉट हमने ये लगा दी, दूसरी ये लगा दी, और तीसरी ये लगा दी। अब इसको हम मिला दें ये इस तरह से, और इनको मिला दें, देखो ट्राइंगल बन गया ना। यानी 3 डॉट हमारे पास होगी तो एक ट्राइंगल बनेगा। तो 3 नंबर कैसा है? यानी जितने नंबर होंगे उतनी डॉट होगी, तो 3 नंबर यानी 3 डॉट, और 3 डॉट का मतलब फिर ट्राइंगल बनेगा। 2 से नहीं बन पाएगा, इसलिए देखो यहाँ पर नो लिखा हुआ है, और 3 के केस में यस लिखा हुआ है। तो पहला नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। अब हम ये कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता? तो देखो मैं आपको फिर से यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, एक के बाद एक नंबर कैसे पता करेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको कम से कम 3 डॉट चाहिए। 3 डॉट इनको मिला दोगे आपस में, एक ट्राइंगल बन जाएगा, यानी 3 एक ट्राइंगल वाला नंबर है, ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान समझना। पहली लाइन में हमने कितनी डॉट ली? सिर्फ एक डॉट ली, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक डॉट है। सेकेंड लाइन में आएंगे, यानी हम ट्राइंगल वाले नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे डॉट लगाते जाएंगे। हर लाइन में एक एक डॉट बढ़ाते जाएंगे। जैसे पहली लाइन में हमने एक डॉट लगाई, उसके नीचे आ जाओ, नेक्स्ट लाइन, कितनी डॉट दिख रही है आपको? 2 डॉट दिख रही है। तो इनको जब हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी तीनों डॉट को, तो हमारा 3 आ गया, और 3 से हमारा ट्राइंगल बनना है। अगला कौन सा नंबर होगा जो कि एक ट्राइंगल बनाएगा? उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे, और हर नीचे वाली लाइन में एक डॉट बढ़ाते जाएंगे। पहली लाइन में 1 डॉट थी, दूसरी लाइन में 2 डॉट थी, तीसरी लाइन में कितनी डॉट होगी? 3 डॉट होगी। कैसे लगाएंगे? एक यहाँ, दूसरी यहाँ, और तीसरी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगर हम इसकी पूरी बात कर लें
तो देख सकते हो ये भी एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के अंदर कितनी डॉट है, 3 तो ऊपर थी और यहाँ 3 हमने लगाई, यानी टोटल आप काउंट करोगे तो 6 डॉट आपको मिलेंगी। तो तीसरी लाइन के अंदर हमने 3 डॉट्स लगाई थी। अब एक और नीचे हम आ जाएंगे, चौथी लाइन, फोर्थ लाइन में कितनी डॉट होंगी, 4 डॉट होंगी, यानी 1 2 3 और हम एक बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे नीचे आ रहे एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो एक और हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर भी इस तरह से आप देख लो, ये हो गया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ये मिला दिया, तो ये भी ट्राइंगल बन गया। इसके अंदर कितनी डॉट है आप खुद काउंट कर लो। 6 तो ऊपर तक हमने देख लिया था, चौथी लाइन में हमने 4 डॉट और लगाई, यानी 6 + 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल हमारा अभी बना हुआ है ये 10 डॉट्स को मिलाकर बना है, तो 10 भी एक क्या होगा, ट्राइंगल नंबर होगा। चलिए एक और बना लेते हैं, अगली लाइन में आएंगे हम। तो अभी हमने 4 डॉट लगाई थी, 1 2 3 4, एक और बढ़ा देंगे 5। अब इसको भी पूरा कर लो, ये हमने इस तरह से बनाया। ठीक है, तो ऊपर तक 10 थी, नीचे अभी हमने 5 डॉट और लगाई, 10 + 5 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम करते चले जाएंगे। ये तो ड्रॉ करने वाला सिस्टम हो गया कि हम डॉट लगाते हुए ड्रॉ करते हुए कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहले हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। 2 नहीं था, हमने देख लिया। 3 यस यहाँ पर लगा हुआ है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। उसके बाद कौन सा नंबर है हमारा, 6 है, तो 6 में यस लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 यहाँ देख सकते हो हमने ड्रॉ किया है, तो 10 में हम वाई लगाएंगे। 10 के बाद फिर 11 नहीं है, 12 नहीं है और 13 नहीं। उसके बाद 15 है यहाँ पर, लेकिन हमारे टेबल में सिर्फ 13 तक है, तो हमारा काम इतना हो गया। अब आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये तो ड्रॉ करने वाला हो गया। बिना ड्रॉ करे भी हम क्या पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। चलिए उसे देख लेते हैं। पहला केस मैंने क्या बताया था कि कम से कम 3 डॉट चाहिए तभी ट्राइंगल बनेगा, तो पहला नंबर आपको 3 मिल गया। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, और 3 कैसे बनाया था कि 1 डॉट ऊपर होगी और उसके बाद 2 डॉट नीचे होगी। 3 के बाद अगर हमको दूसरा नंबर चाहिए तो उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यानी अगली लाइन हम उतरेंगे तो 3 डॉट लगानी पड़ेगी, 1 2 3 इस तरह से हम लगाए थे ना, अभी हमने करके बताया था। यानी एक 3 हो गया, 3 के बाद दूसरा कौन सा नंबर होगा, 3 में 3 और ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि तीसरी लाइन में हम 3 डॉट लगा रहे थे, तो 3 + 3 6 हो गया। 6 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो कि ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है, उसको निकालने का क्या तरीका है, बस 6 आया ना ऊपर, तो 6 को ऐसे उतार लो, प्लस का साइन, यहाँ पर 3 था ना, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, हो गया। 6 + 4 क्या होता है, 10 होता है। अब जो वैल्यू आएगी उसको फिर से उतार लेंगे, यानी 10 हमने उतार लिया, तो 3 था, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, तो हम 5 लिख लेंगे। देखो एक एक बढ़ाते चले जा रहे हैं, अगला नंबर 15 हो गया। इसके बाद का कौन सा नंबर होगा, तो 15 जो है ना उसको पहले उतार लो, उसमें क्या ऐड कर दो, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, तो आपका 21 हो जाएगा। इसके बाद का आपको चाहिए तो 21 प्लस का साइन लगाएंगे, 6 के बाद क्या आता है, 7 होता है, 28। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरह से हम बनाते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस एक एक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे वहाँ डॉट मैं ड्रॉ करके दिखा रहा था कि एक एक डॉट बढ़ाते चले जाएंगे, 3 4 उसके बाद 5 फिर 6 फिर 7। यहाँ पर मैं डॉट नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ नंबर लिखता चला जा रहा हूँ। ठीक है, हर बार एक नंबर बढ़ाकर ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच नंबर कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन। कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम सिर्फ लाइन की तरह शो कर सकते हैं। सिर्फ लाइन का मतलब ये है कि उसे रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रायंगल की तरह शो नहीं कर सकते, सिर्फ लाइन ही की तरह शो कर सकते हैं। यानी लाइन में उसे यस होना चाहिए, बाकी सब में नो नो होना चाहिए। यानी वो सिर्फ लाइन हो, रेक्टेंगल ना हो, स्क्वायर ना हो, ट्रायंगल ना हो। तो 2 को देख सकते हो, 2 लाइन तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ट्रायंगल नहीं है। इसका मतलब 2 हमारा वो नंबर है। ठीक है, 2 हमारा हो गया। 3 की बात कर ले, लाइन तो है लेकिन ट्रायंगल भी है साथ में, तो सिर्फ हमें लाइन वाला चाहिए। लाइन और ट्रायंगल यहाँ दोनों हो गया, तो ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो 3 नहीं हो गया। 4 की बात करें तो 4 तो रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों है। 5 की बात कर ले तो देखो 5 लाइन है लेकिन ना ही रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है, ना ही ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह 6 आपका सिर्फ लाइन नहीं है। 7 आपको मिल जाएगा, देख सकते हो 7 लाइन है, रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है और ट्रायंगल भी नहीं है। फिर उसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा आप देखते हुए आना 11। ठीक है, 11 लाइन है लेकिन ट्रायंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है और रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल ये तीनों ही नहीं है। 12 ये तो रेक्टेंगल है। 13 की बात कर ले तो 13 देखो लाइन है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है और ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 नंबर आ गए, 2 5 7 11 13। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 5 7 11 और 13। ये ऐसे नंबर हैं जो कि लाइन के फॉर्म में सिर्फ रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसके अलावा किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सेकंड वाला क्या कह रहा है, विच कैन बी शोन एज अ स्क्वायर।
तो देख सकते हो स्क्वायर वाले टेबल में यस कहाँ कहाँ है। एक तो आपका 4 हो गया, उसके बाद आपका 9 हो गया, बस उसके बाद तो फिर 16 आता है जो कि यहाँ पर टेबल में है ही नहीं, 13 ही तक है। तो 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 9 को कर सकते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, विच कैन बी शोन एज अ रेक्टेंगल। तो टेबल में देखो हमने बना लिया है, जहाँ यस है वो वाला आपको लिख देना है। एक तो आपका ये 4 हो गया, उसके बाद ये 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया, ठीक है। तो आप इसे लिख देना। 4 की बात कर लेते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर दैट कैन बी अरेंज एज अ ट्राइंगल। पहले 7 नंबर आप लिखो जिसे हम ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था, हाँ यहाँ पर देखो, एक तो 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, ये 7 नंबर हो गए। आगे भी लिख सकते हो लेकिन हमको फर्स्ट 7 की बात किया है। तो पहला तो 3 है, उसके बाद इस तरह से ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो एक और हम लिख लेते हैं, लिखने का वही तरीका है, देखो 28 है ना, तो 28 हम उतार लेंगे, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो ये 36 हो गया। तो इसे भी 36 भी लिख लेना, यहाँ से आपको लिखना है 3 6 10 15 21 28 एंड 36। फिफ्थ वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। सम नंबर्स कैन बी शोन बाई 2 रेक्टेंगल। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने देखो स्टार्टिंग में बात की थी कि किसी भी नंबर को लिखने का कई तरीके होते हैं। 12 की हमने बात की थी, देखें हम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर उसको इरेज कर दिया। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या नोट डाउन किया होगा तो आपको मालूम होगा कि 12 को हमने कई तरीके से लिखा था कि 12 एक तो 2 के टेबल में आता है, 2 6 ज़ा 12। इसके अलावा 3 के टेबल में आता है, 3 4 ज़ा 12। 4 के टेबल में आता है, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। कई तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। 6 के टेबल में आता है, 6 × 2। और कैसे हम लिखते हैं ये भी मैंने बता दिया था, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि देखो जैसे 3 × 4 की बात है ना, तो जो पहला वाला नंबर है वो ये बताएगा ऊपर से नीचे कितनी डॉट होगी। देखो एक डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी डॉट, 3 लिखा है तो 3 डॉट। अब ये 3 डॉट कितनी बार लिखी जाएगी लेफ्ट टू राइट, ये दूसरा नंबर बताएगा। देखो 2 3 4, 4 बार लिखा गया है। इस तरीके से 2 का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे 2 डॉट, तो ये 2 डॉट हमने लगा दी। कितनी बार ये 2 डॉट लगाएंगे लेफ्ट टू राइट, 6 टाइम्स। तो एक बार लगा लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। अब इसमें कह ये रहा है गिव एटलीस्ट 5 अदर सच एग्जाम्पल। तो 12 एक एग्जाम्पल लेकर बता दिया किस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा 5 और आपको एग्जाम्पल लिख कर बताने हैं, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो एक नंबर हम ले लेते हैं 16। 16 किसके टेबल में आता है, क्या 2 के टेबल में आता है? आप कहोगे हाँ, 2 8 ज़ा 16 होता है। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 4 ज़ा 16। और किस टेबल में आता है, 6 के नहीं आता, 7 के नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, 8 2 ज़ा। तो ये 3 तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। पहला वाला हम देखेंगे, 2 × 8 कैसे लिखेंगे। पहले कौन सा नंबर है, 2 लिखा है, तो 2 डॉट हम लगा लेंगे, 1 2। ये कितनी बार ऐसे करेंगे, 8 बार करेंगे। तो ये दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ठीक है। आप काउंट कर लो ये टोटल कितने डॉट्स हैं, 16 डॉट्स हैं कि नहीं। इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये पहला तरीका ये हो गया, 2 × 8 इस तरह लिख देंगे। और ऐसे आप लिखोगे, इसको किस तरह से लिख सकते हो, ये वाला देखो 4 × 4 यानी 1 2 3 4, 4 डॉट। इस तरह से इसे हम 4 बार बनाएंगे, 4 डॉट की 4 लाइन हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला नंबर भी हमारा 4 है। तो ये हो गया। और भी इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला देखो 8 × 2 यानी 8 डॉट्स लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो 16 हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगला नंबर हम ले लेते हैं 18। 18 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। आप कहोगे 2 9 ज़ा 18 होता है। और कौन सा होता है, 3 के टेबल में आता है, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो 2 ही हम लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसको ये वाले को छोड़ दो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे लिखने में आपको लंबा भी पड़ जाएगा। और जैसा कि आपके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2 ही दिया, तो 2 ही आप करना, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, बस इतना ही करो, ठीक है। क्या मतलब बहुत ज़्यादा लिखने का। वैसे मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि आप बहुत तरीके से इसे लिख सकते हो, तीनों से मैं बता दिया, तीनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन 2 ही 2 लेके चलो, आपको आसानी पड़ेगा। तो 2 × 9 इसका मतलब क्या है, 2 डॉट लगाएंगे ऊपर से नीचे। इस तरह से हम 9 बार करेंगे, यानी एक बार हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। ये किस तरह से हमने लिखा कि 2 × 9। इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा वाला देखो 3 × 6 यानी 3 डॉट लगाएंगे ऊपर से नीचे, 1 2 3, ऐसा 6 बार करना है, 1 2 3 1 2 3, ये 3 बार हो गया, 4 5 और 6, ठीक है। देख सकते हो, काउंट कर लेना, ये टोटल 18 डॉट्स हैं, यानी 18 नंबर को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। 18 के बाद 20 ले लेते हैं। तो 20 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 2 10 ज़ा 20। और किस टेबल में आता है, 3 के नहीं आता,
4 के टेबल में आता है, 4 5 20। तो बस इन दोनों को देख लो कैसे करना, आप समझ गए, 2 डॉट लगाओगे 10 बार लगाना है, इस तरह से आप लिख देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, जस्ट आप नोट डाउन कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 4 डॉट ऊपर से नीचे लगाओ, जो पहला नंबर है उतनी डॉट आपको ऊपर से नीचे लगानी है, और कितनी बार उनको रिपीट करना है। जैसे एक बन गया ना, ये चीज़ कितनी बार बनानी है वो दूसरा नंबर बताया कि 5 बार बनानी है। तो देखो ये 2 बार हमने बना लिया, और ये तीसरी बार बना लिया, और ये चौथी बार, और ये 5वीं बार, ठीक है, बन गया। 20 डॉट्स इसमें भी है। तो ये हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 6 था, और ये हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। इस तरह से आपको लिखते हुए जाना है। फिर अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, हम 24 की बात कर लेते हैं। 24, 4 6 24 होता है, और 3 के टेबल में भी आता है, 3 8 24। तो चलिए हम बना लेते हैं इसको 1 2 3 4, इसको 6 बार इस तरह रिपीट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई 6। और किस तरह लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 1 2 3, इसको 8 बार रिपीट करेंगे। ये हमारा हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 8। 24 के बाद कौन सा नंबर ले लेते हैं, चलिए हम 28 ले लेते हैं। 28 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 7 28 हो गया, और 2 का भी 2 के टेबल में भी आता है, 2 14, या आप कह सकते हो 14 2, 14 2 28 होता है, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, या 2 मल्टीप्लाई बाई 14, बात एक ही है, लेकिन जैसे लिखोगे डायग्राम उसी हिसाब से बनेगा। अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 14 लिखोगे तो ऊपर से नीचे 2 डॉट दिखेंगी। अगर 14 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखोगे तो ऊपर से नीचे लाइन से आपको 14 डॉट्स लगानी पड़ेगी। तो आपकी कॉपी का पेज ज़्यादा भर जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, ऊपर से नीचे बिल्कुल खाली खाली। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा लंबाई में रहे तो ठीक है, लेकिन मतलब लेफ्ट टू राइट लिखो, ज़्यादा लंबा हो तो ठीक है, टॉप टू बॉटम इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट आप समझ गए किस तरह से करना है, आप उसे नोट डाउन कर लेना। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 7, और कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप 5 एग्जाम्पल हमको लिखने हैं, तो ये 5 हमने एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिख कर बता दिया मैंने। इसे आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। तो ये ट्राई दीज यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गई। देखो मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ पूरा डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। ऐसा नहीं कि आप ये कर लेना वो कर लेना, सारी चीज़ें मैंने इसमें जो भी पूछा था वो सारे चीज़ मैंने अच्छे से समझा कर आपको बता दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक कर देना, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। जितना आप सपोर्ट दिखाओगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोज़ ला सकूँगा और उतनी ही अच्छी वीडियोज़ बना सकूँगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के और पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और भी वीडियोस देखनी है तो सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ना मिले तो एक कमेंट कर देना, मैं आपको सारा लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।